सो वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम इस वीडियो में क्लास 10 का चैप्टर नंबर 2 को पढ़ेंगे। पूरा स्टार्टिंग से लेकर पूरा एंड तक हम लोग इस चैप्टर को पढ़ने वाले हैं। तो इस चैप्टर में हम लोग सबसे पहले जो इसका बेसिक कॉन्सेप्ट है उसको सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे। उसके बाद हम लोग जो एक्सरसाइजेज है उसको हम लोग सॉल्व करेंगे। तो इसके एक्सरसाइजेज में हमको पढ़ना है। हम लोग क्या करते हैं कि इसके बेसिक कॉन्सेप्ट को देखते हैं। तो इसका बेसिक कॉन्सेप्ट में सबसे पहले हम लोग समझेंगे चर क्या होता है, ठीक है। उसके बाद समझेंगे अचर क्या होता है। उसके बाद यहाँ से बीज व्यंजक और इसके बाद है बहुपद, है ना। उसके बाद हम लोग एक्सरसाइजेज को सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले यहाँ से स्टार्ट करते हैं हम लोग कि चर किसको कहते हैं, है ना। किसको क्या बोलते हैं, चर। तो यहाँ पे देखते हैं हम लोग कि चर क्या होता है। तो दो चर हम लोग उसको बोलते हैं जिसका मान क्या होता है, बदलता है ना। तो जिसका मान क्या होता है, यहाँ से लिख देते हैं जिसका मान, है ना। जिसका मान क्या होता है, बदलता है ना। जिसका मान बदलता है या फिर परिवर्तन होता है, जो भी बोल सकते हैं। तो जिसका मान क्या होता है, बदलता है, तो उसे हम लोग क्या बोलते हैं, चर, है ना। तो जिसका मान जरूरत के हिसाब से चेंज होता है उसको, उसी को हम लोग बोलते हैं चर। जैसे फॉर एग्जांपल बोल सकते हैं हम लोग, तो एग्जांपल के तौर पर जैसे ले सकते हैं एक्स, क्या ले सकते हैं वाई, और क्या ले सकते हैं जेड। तो इसका क्या है, सब मेरा चर, है ना। चर क्यों है, क्योंकि इन सभी का जो मान है एक्स वाई जेड, वो भी ले सकते हैं ए बी सी डी, ये सब क्या है, आपका चर है ना। तो इन सभी चर का मान बदलता है। जैसे यहाँ पे x जो है क्या करेगा कि जैसे कोई आदमी मान चलिए कि यहाँ पे x है, तो x का मान क्या रख सकता है, 1 भी रख सकता है, क्या रख सकता है, 2 भी रख सकता है, 3 भी रख सकता है, कोई बोलेगा 4 रखेंगे, कोई बोलेगा 5 रखेंगे, है ना। तो इस तरह से यहाँ पे x का मान क्या हो रहा है, बदल रहा है, ठीक है। उसी तरह y का भी मान रख सकते हैं हम लोग, 1 रख सकते हैं, 2 रख सकते हैं, 3 रख सकते हैं। तो क्या कहलाता है, मेरा चर, है ना। तो क्या बताएं, चर कि जिसका मान चेंज करता है उसी को हम लोग बोलते हैं चर। नेक्स्ट है यहाँ से अचर, क्या है, अचर। तो अचर हम लोग किसको बोलते हैं, है ना। तो अचर किसको कहेंगे कि जस्ट जो चर होता है, चर का अपोजिट क्या होगा, अचर होगा। तो अचर की यहाँ पे हम लोग क्या लिखेंगे कि जिसका मान क्या करता है, नहीं बदलता है, जिसका मान नहीं बदलता है, ठीक है। जिसका मान नहीं बदलेगा उसे हम लोग क्या बोल देंगे, अचर बोल देंगे। तो जैसे एग्जांपल में बोल सकते हैं 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, 5 बोल सकते हैं, 10 बोल सकते हैं, ठीक है, 500 बोल सकते हैं, है ना, 999 बोल सकते हैं। तो इस सब क्या है, आपका अचर, ठीक है। तो अचर बताएं, जिसका मान नहीं बदलेगा उसको अचर, और जिसका मान बदलेगा उसको चर। तो यहाँ पे ये सब देख रहे हैं कि ये सब क्या है, अचर। अचर क्यों है, क्योंकि यहाँ पे क्या दिख रहा है आपको, 1, है ना, 1 दिख रहा है। तो 1 हम किसी को भी पूछेंगे, चाहे हम है या फिर यहाँ पे अभी कोई भी व्यक्ति है, तो इसको 1 ही बोलेगा, ठीक है। यदि यहाँ पे 2 है तो 2 है, तो हर कोई भी क्या बोलेगा, इसको 2 बोलेगा। जैसे 3 है तो 3 को भी हर व्यक्ति 3 ही बोलता है। 4 है उसी, सॉरी यहाँ 5 है, 10 है, 500 है ना। उसके बाद यहाँ पे जितने भी लिखा है सब क्या है, अचर, है ना। क्यों अचर है, क्योंकि इसका जो वैल्यू है क्या है, फिक्स है। मतलब इस जो नंबर है इसका वैल्यू फिक्स है, इसीलिए क्या बन गया, अचर बन गया। और जिसका वैल्यू फिक्स नहीं है, मतलब क्या कर रहा है, वो बदल रहा है, ठीक है। तो उसकी जगह हम लोग क्या बोल सकते हैं, चर को बोल सकते हैं। जैसे अभी समझाएं, ये क्या है, आपका चर है और ये क्या है, अचर, ठीक है। तो अब हम लोग देखते हैं कि बीज व्यंजक किसको कहते हैं। तीसरे नंबर पे जो भी इंपॉर्टेंट है, क्या बोलते हैं इसको हम लोग, बीजीय व्यंजक। तो बीज व्यंजक हम लोग किसको कहेंगे, तो बीज व्यंजक हम लोग किसको बोलेंगे, उसको सबसे पहले इसका जो डेफिनेशन है उसको लिखते हैं, उसके बाद समझाते हैं कि बीज व्यंजक क्या होता है। तो बीज व्यंजक में क्या लिखेंगे, चर, क्या लिखेंगे, चर तथा अचर, चर तथा अचर राशियों के योग, अंतर तथा योग अंतर गुना, योग अंतर गुना तथा, या फिर एवं लिख सकते हैं, एवं भाग के संयोग से बने पद को क्या कहते हैं हम लोग, कि पद को ही क्या बोलते हैं, बीज व्यंजक। क्या बोलेंगे, बीजीय व्यंजक कहते हैं, ठीक
ठीक है। तो देखिए यहाँ से बीज व्यंजक किसको कहेंगे, तो इसका डेफिनेशन देखिए क्या लिखे, यहाँ पे लिखे चर, क्या लिखे, चर तथा अचर राशियों के योग, क्या करना है, चर लेना है और क्या लेना है, अचर राशियों के योग, अंतर, गुना और क्या लिखे हैं, भाग के संयोग से बने पद को ही क्या बोलते हैं हम लोग, बीज व्यंजक। जैसे एग्जाम्पल के देखिए, जैसे यहाँ पे लिखते हैं हम लोग x प्लस कितना 2, x प्लस 2, तो ई क्या है दोस्त, ई क्या है यहाँ पे बीज व्यंजक, क्या है, बीज व्यंजक। बीज व्यंजक क्यों है, क्योंकि यहाँ पे देख रहे हैं कि यहाँ पे क्या है, x क्या है, चर है, और यहाँ पे 2 क्या है, अचर है। तो हम क्या बताएं, चर तथा अचर, चर तथा अचर राशियों के योग का मतलब समझ में आता है, योग का मतलब क्या होता है, जोड़ होता है, और अंतर का मतलब क्या होता है पता है, घटाव होता है, ठीक है, और इसका मतलब तो पता है गुना होता है, और इसका मतलब क्या होता है, भाग, है ना, तो ये सब जानते हैं। तो यहाँ पे लिखा चर तथा अचर का यदि योग हो सकता है, देखिए यहाँ पे चर है और यहाँ पे क्या है, अचर, तो चर और अचर का यहाँ पे क्या हो रहा है, योग हो रहा है, मतलब जोड़ रहे हैं, तो ई भी क्या कहलाएगा यहाँ पे, बीज व्यंजक। जोड़ हो सकता है या फिर यहाँ पे क्या हो सकता है, अंतर भी हो सकता है, जैसे यहाँ पे लिख सकते हैं x माइनस 3, ई भी क्या है आपका यहाँ से बीज व्यंजक। जैसे लिख सकते हैं यहाँ पे 3x, क्या लिख सकते हैं 3x, तो ई भी क्या है यहाँ पे बीज व्यंजक। क्यों, क्योंकि यहाँ पे एक अचर है और दूसरा क्या है, चर, और दोनों किससे सेपरेट है, यहाँ से गुना से, तो ई क्या बन जाएगा, बीज व्यंजक। तो बीज व्यंजक समझ में आया। तो बीज व्यंजक किसको बोलेंगे, एक चर रहेगा और एक क्या रहेगा, अचर रहेगा, ठीक है, तो उसी को हम लोग क्या बोलेंगे, बीज व्यंजक। तो यहाँ पे देख रहे हैं ये अचर है और ये क्या है, चर, और दोनों सेपरेट कर दिए गुना से, तो ये क्या बन गया, बीज व्यंजक। जैसे और भी लिख सकते हैं यहाँ पे कि 9x प्लस 5, ये भी क्या है यहाँ पे बीज व्यंजक। ये भी लिख सकते हैं यहाँ पे 9x स्क्वायर प्लस 7x प्लस 1, ये भी क्या है, बीज व्यंजक। तो ये सभी क्या है यहाँ पे बीज व्यंजक है, ठीक है। अब देखिए बीज व्यंजक का हम लोग पढ़े थे प्रकार, क्या पढ़े थे, बीज व्यंजक का प्रकार। तो बीज व्यंजक का प्रकार में हम लोग देखते हैं कि सबसे पहले हम लोग पढ़े थे कि एक पद, क्या था, एक पद। तो एक पद हम लोग किसको बोलते थे, कि जिस यहाँ बीज व्यंजक में ओनली 1 पद होगा, कितना पद, ओनली 1 पद, तो उसको बोलेंगे हम लोग एक पद, क्या बोलेंगे, एक पद, ठीक है। तो जिसमें ओनली 1 पद होगा उसको बोलेंगे एक पद। तो जैसे यहाँ पे लिखल है कि 2x, क्या लिखल है, 2x, तो यहाँ पे देख रहे हैं कितना पद है टोटल, है ना, इसमें कितना पद है, तो पद इसमें कितना है, एक, तो ई क्या बन गया यहाँ से एक पद। दूसरा नंबर पे आता है यहाँ से द्विपद, क्या आता है, द्विपद। तो द्विपद हम लोग किसको बोलेंगे, जिसमें पदों की संख्या कितनी होगी, 2, है ना, जिसमें पद की संख्या 2 होगी उसको द्विपद, और यदि पद की संख्या 3 हो जाएगी तो त्रिपद, है ना। तो यहाँ पे पद की संख्या कितना होगा, 2, कितना होगा, 2, तो ई क्या बन जाएगा यहाँ से द्विपद। जैसे लिख सकते हैं यहाँ से 2x प्लस 1, तो 2x प्लस 1 में यहाँ पे पदों की संख्या कितनी है, 2, तो ये क्या बन गया द्विपद। जैसे त्रिपद कौन कहलाएगा, तो जिसमें पद की संख्या कितनी होगी, 3, जैसे लिख सकते हैं यहाँ से त्रिपद, है ना, त्रिपद में पदों की संख्या लिख सकते हैं 3, तो जैसे कितना होगा 3x स्क्वायर प्लस 3x प्लस, या फिर यहाँ से लिखते हैं 9x प्लस 1, तो ये क्या बन गया त्रिपद। क्यों त्रिपद बना, क्योंकि यहाँ पे पद की संख्या कितनी है, 3, 1 2 3, तो ये क्या कहलाएगा त्रिपद। तो अब हम लोग समझेंगे सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक जिसको हम लोग बोलते हैं बहुपद, ठीक है। तो देखिए यहाँ से बहुपद क्या होता है, तो बहुपद में हम लोग लिखेंगे बहुपद, है ना। तो बहुपद हम लोग किसको बोलते हैं, तो बहुपद को हम लोग बोलते हैं पॉलिनोमियल, क्या बोलते हैं, पॉलिनोमियल। अब बहुपद को हम लोग डिनोट करेंगे कभी भी px से, किससे नोट करेंगे, शॉर्ट फॉर्म में px से डिनोट करेंगे। तो हम लोग बहुपद किसको बोलेंगे, कि बहुपद हम लोग बोलेंगे किसको, उसको पहले समझ लेते हैं। सबसे पहले इसका डेफिनेशन को लिखते हैं, उसके बाद समझाते हैं कि बहुपद क्या होता है। तो बहुपद की हम लोग बहुपद किसको बोलेंगे, कि किसी भी बीज व्यंजक में, किसी भी बीज व्यंजक, किसी भी बीज व्यंजक में चर की घात, ठीक है, चर की घात क्या होना चाहिए, पूर्ण संख्या, ठीक है। तो चर की घात पूर्ण संख्या, है ना, बीज व्यंजक में चर की घात पूर्ण संख्या होती है, तब उसे क्या बोलते हैं, बहुपद। क्या बोलेंगे, बहुपद कहते हैं। तो बहुपद किसको बोलेंगे, कि यहाँ पे लिखे किसी भी बीज व्यंजक में चर की
घात पूर्ण संख्या होती है उसे क्या बोलते हैं, बहुपद। जैसे कहने का मतलब कि यहाँ पे उदाहरण देख समझाते हैं। जैसे लिखा है यहाँ से 3x स्क्वायर प्लस 9x प्लस 1, तो क्या ये बहुपद है? जो यहाँ पे लिखा है क्या ये बहुपद है? तो उसको हम लोग कैसे जानेंगे? को अभी यहाँ पे लिखा क्या है उस पर ध्यान देना है। तो लिखा यहाँ से बीज व्यंजक, तो बताएं बीज व्यंजक क्या होता है? बीज व्यंजक में चर बताएं, जैसे x y z ये सब क्या होता है, a b c e f सब क्या होता है, सब चर है ना। तो किसी भी बीज व्यंजक में चर की घात पूर्ण संख्या होना चाहिए। अब पता होना चाहिए पूर्ण संख्या हम लोग किसको बोलते हैं, है ना। तो पूर्ण संख्या हम लोग किसको बोलते हैं, आपको पता होगा, है ना। तो पूर्ण संख्या किसको बोलते हैं? जो जीरो स्टार्ट होता है, कहाँ से? जीरो से। तो यहाँ पे 0 1 2 3 4 5 एंड सो ऑन। तो इसको क्या बोलते हैं हम लोग? पूर्ण संख्या। जो जीरो से स्टार्ट होगा उसको पूर्ण संख्या, और जो 1 से स्टार्ट होता है उसको जानते हैं हम लोग प्राकृत संख्या बोलते हैं। तो यहाँ पे जो 0 से स्टार्ट होता है उसको पूर्ण संख्या बोलेंगे। तो लिखे क्या थे हम लोग? यदि बीज व्यंजक में चर की घात क्या होना चाहिए? पूर्ण संख्या, है ना। तो पूर्ण संख्या होगा तब क्या कहलाएगा? वो बहुपद। तो यहाँ पे देख रहे हैं हम लोग कि देखिए यहाँ पे एग्जांपल दिए 3x स्क्वायर प्लस 9x प्लस 1। तो यहाँ पे क्या है? ये चर है, ये क्या है? चर है। तो इस चर का घात को सिर्फ देखना है ना। तो यहाँ पे जितने भी चर रहेगा उन सभी चर का घात को देखना है। और घात में यदि आपको मिल जाए, घात मतलब ऊपर में जो पावर रहता है, जैसे लिखे x स्क्वायर, तो ऊपर में यहाँ क्या कहलाएगा? इसका घात, है ना, पावर कहलाता है। तो यहाँ पे जो ऊपर में रहेगा उसको देखना है, और वो होना क्या चाहिए? ये पूर्ण संख्या, इन सभी नंबर होना चाहिए। और ये सभी नंबर मिलेगा तो हम उसको क्या बोल देंगे कि वो मेरा बहुपद है। और यदि ये नहीं मिलता है, इसके अलावा दूसरे कुछ मिल जाता है, तो हम उसको बहुपद नहीं कहेंगे। तो उस सब का एग्जांपल देंगे। सबसे पहले इसको समझिए। जैसे लिखा है 3x स्क्वायर, तो x का यहाँ पे पावर कितना है? यहाँ पे पावर देख रहे हैं 2 है। 2 है मतलब कि यहाँ पे 2 है, और 2 क्या है? पूर्ण संख्या है। जैसे 9x, अब x के ऊपर में कुछ नहीं है, तो कुछ नहीं तो मतलब कितना है? 1 है। तो यहाँ पे 1 क्या है? पूर्ण संख्या है। जैसे बोलेंगे यहाँ से 1, अब बोलेंगे सर 1 में तो कुछ है नहीं, है ना। जैसे 1 है, 1 में कुछ नहीं है, तो 1 में हम लोग क्या लिख सकते हैं? जैसे कोई भी अचर रहता है जिसमें लिख सकते हैं 5 गुना, जैसे 5 है, ठीक है। तो 5 है तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं? x का पावर क्या? 0। तो उसी x का पावर 0 और वैल्यू इसका पता है कितना होता है? 1 होता है। तो उसी तरह यहाँ पे 1 है, तो 1 के हम लोग नहीं लिख सकते हैं 1 इंटू एक्स का पावर कितना? 0। तो x का पावर 0 लगाने पे कोई भी वैल्यू होता है वो कितना बनता है? 1। जैसे कोई किसी का राम का पावर 0 कितना बन जाएगा? 1। शाम का पावर 0 1, y का पावर 0 कितना होगा? 1, z का पावर 0 कितना होगा? 1। तो जहाँ ऊपर में 0 लग जाएगा, यानी किसी के ऊपर में उसका वैल्यू कितना होता है? 1 होता है। तो यहाँ तक समझ में आया कि इस क्या कहलाएगा? एक प्रकार का बहुपद। क्यों? क्योंकि इन सभी का जो पावर है वो क्या है? यहाँ से पूर्ण संख्या है। क्योंकि x का स्क्वायर है मतलब पावर ऊपर में कितना है? 2 है, इसमें कितना है? 1 है, इसमें पावर कितना है? 0 है, ठीक है। तो यहाँ से 0 भी क्या होता है? एक प्रकार का पूर्ण संख्या। तो इन सभी क्या कहलाएगा? यहाँ से बहुपद। ये क्या कहलाएगा? बहुपद। जैसे दूसरा एग्जांपल लेते हैं। जैसे लिखल है यहाँ पे कि रूट अंडर 4x स्क्वायर प्लस 8x प्लस 1, क्या ये बहुपद है ना। तो इसको बहुपद है बता सकते हैं? तो बताइए कि बहुपद है या नहीं। तो इसको क्या बोलेंगे हम लोग? बहुपद। क्या बोलेंगे? बहुपद। क्यों बहुपद बोलेंगे? क्योंकि यहाँ पे x है और x का पावर में यहाँ पे कितना दिया है? 2, है ना। x है और x का पावर में कितना है? 2। अब 2 कहने का मतलब कि यहाँ से ई क्या बना? पूर्ण संख्या। उसी तरह यहाँ पे जितना भी चर रहेगा उन सभी को हमको देखना है। तो यहाँ पे चर है, उसके चर के ऊपर कितना है? 1। तो ई भी क्या बना? यहाँ से बहुपद बना। जैसे और एग्जाम्पल लेते हैं। तीसरा नंबर, जैसे यहाँ पे लिखल है फॉर एग्जाम्पल कि लिखल है √3, है ना, √3, और यहाँ से या फिर ऐसे लेते हैं 3 रूट अंडर x प्लस 1, क्या ये बहुपद है? तो इसको हम लोग कैसे बताएंगे कि बहुपद है या नहीं? तो अभी बताएं। उसके लिए क्या चेक करना है कि यहाँ पे जो x का वैल्यू रहेगा, x मतलब जो चर का मान रहेगा, और चर का ऊपर में जो वैल्यू रहेगा उसको चेक करना। यदि वो पूर्ण संख्या मिलती है तो हम बता देंगे कि वो बहुपद है। तो यहाँ पे देख रहे हैं कि यहाँ चर कौन है? तो चर यहाँ पे x है, यही चर है ना। तो इस चर का हमको क्या देखना है? पावर। तो इस चर का पावर ऊपर में क्या है? यहाँ पे देखिए, हमको एक चीज़ पता होना चाहिए कि रूट का जो वैल्यू होता है वो कितना होता है? 1/2
2, है ना। ये पता होना चाहिए कि इसको पढ़ते रूट, क्या पढ़ते हैं रूट, और इस रूट का जो वैल्यू होता है 1/2 होता है। तो इस रूट का 1/2 होगा तो इसको हम लोग फिर से लिख सकते हैं 3 और यहाँ से x, और रूट यदि हटेगा तो इसका वैल्यू कितना होता है 1/2 और प्लस कितना हो जाएगा 1। तो अब यहाँ से देख रहे हैं कि x का जो मान है वो कितना है 1/2, यानी ऊपर में जो वैल्यू है वो कितना है 1/2। क्या 1/2 पूर्ण संख्या के अंदर आता है? तो वो नहीं आता है, और जब नहीं आता है तो ये मेरा बहुपद नहीं कहलाएगा। कहलाएगा? नहीं कहलाएगा। तो इस तरह से हम लोग बहुपद को चेक कर सकते हैं, ठीक है। तो बहुपद लोग समझते हैं कि बहुपद का घात क्या होता है, ठीक है। तो अब हम लोग समझेंगे बहुपद का घात। तो बहुपद का घात क्या होता है ना। किसी भी बहुपद का घात कैसे हम लोग बताते हैं, तो यहाँ पे लिख लेते पहले, किसी भी बहुपद के चर में उपस्थित अधिकतम घात को बहुपद की घात कहते हैं। तो देखिए यहाँ से कि बहुपद घात किसको बोलेंगे, तो लिखे किसी भी बहुपद में, है ना, किसी भी बहुपद के चर में उपस्थित अधिकतम घात को ही क्या बोलते हैं, बहुपद का घात। तो इसके एग्जांपल में समझ लिए कि यहाँ पे क्या लिखा है कि जैसे एग्जांपल देते हैं यहाँ से 3x² + 9x + 1। तो इस एग्जांपल में हम लोग देखते हैं कि अभी यहाँ से लिखे क्या है ना, उसको समझ लेते हैं। तो लिखे किसी बहुपद के चर में, तो यहाँ पे सब खेला किस पे चल रहा है, चर पे। तो लिखे किसी बहुपद के चर में उपस्थित अधिकतम घात, यानी अधिकतम जो पावर रहेगा। तो यहाँ पे क्या है, कोई भी एक बहुपद है ना, ये बहुपद है। इस बहुपद में जो अधिकतम घात रहेगा उसी को हम लोग क्या बोलेंगे, बहुपद की घात। तो यहाँ पे देखते हैं, यहाँ पे क्या है, चर है। इस चर के ऊपर पावर कितना लगल है, 2। इस चर के ऊपर कितना पावर लगल है, 1। कुछ नहीं, कितना है, 1 है। तो इस चर के पावर कितना है, 1 है। तो यहाँ सबसे ज़्यादा पावर किस में है, इस जो बहुपद आपको दिख रहा है यहाँ पे क्या होगा, 0 होगा। तो इस बहुपद में सबसे ज़्यादा चर का पावर कितना है, तो इसी में है। तो यहाँ पे घात कितना आ जाएगा, घात बराबर 2। कितना आ जाएगा, 2। तो क्यों 2 आया, क्योंकि हम अभी यहाँ जस्ट लिखाएं कि बहुपद की घात क्या होती है, जो चर में उपस्थित जो अधिकतम पावर रहेगा वही क्या कहलाता है, घात। जैसे और भी एग्जांपल जैसे लिखते हैं, जैसे x का पावर 100 प्लस x का पावर 99 + 9। तो ये क्या मेरा जो बहुपद लिखा है ये इसका घात कितना होगा, तो इसका हम लोग घात यहाँ से बता सकते हैं। तो चलिए आप लोग बताइए इसका घात यहाँ से कितना होगा। तो इसका घात आप बहुत ही इजी तरीके से बता सकते हैं कि x का पावर यहाँ पे है 100, x का पावर यहाँ पे 99 और यहाँ पे 9 है। 9 तो अचर होता है और अचर में कितना होता है, x का पावर 0। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, x का पावर 100 है, x का पावर 99, तो बड़ा कौन हो गया, x का पावर 100। तो यहाँ पे 100 ही क्या बनेगा, इस बहुपद का घात। मतलब जो सबसे बड़ा होगा यानी ऊपर पावर में वही क्या कहलाएगा, उस बहुपद की घात। जैसे तीसरे नंबर पे एग्जांपल देते हैं, जैसे 3x³ + 9x² + 7x + 1, है ना, +1। तो यहाँ पे देख रहे हैं बहुपद जो आपको दिख रहा है, इस बहुपद के यहाँ पे घात बताइए कितना होगा। तो इस बहुपद की घात आप बता सकते हैं, क्या बता सकते हैं, तो यहाँ पे कितना बताएंगे इस बहुपद की घात। यहाँ से देखिए, यहाँ पे पावर कितना है, 3, यहाँ पे पावर 2, यहाँ पे कितना है, 1। तो सबसे ज़्यादा पावर किस में है, तो यहाँ पे 3 में। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये घात 3 हो जाएगा। तो समझ में आ गया होगा कि बहुपद की घात क्या होता है। तो बहुपद को घात समझ लिए कि अब बहुपद को हम लोग घात के अकॉर्डिंग हम लोग क्या करते हैं कि 3 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, है ना। या बहुत सारे जो बहुपद का प्रकार होता है उसको हम लोग समझते हैं। तो बहुपद को हम लोग घात के अनुसार हम लोग पढ़ते हैं। सबसे पहले हम लोग पढ़े थे कि रैखिक बहुपद किसको बोलते हैं, क्या था, रैखिक बहुपद, है ना। तो रैखिक बहुपद हम लोग किसको बोलते थे, तो रैखिक बहुपद आपको पता है कि जिसका जो घात होता था, है ना, जिसका क्या होता था, घात कितना होता था, 1। कितना होता था, 1। तो जिस बहुपद में घात 1 होता है उसको हम लोग बोलते हैं रैखिक बहुपद। क्या बोलते हैं, रैखिक बहुपद। तो रैखिक बहुपद बताए, जिस बहुपद में घात कितना होगा, 1 होगा, उसी को हम लोग बोलेंगे रैखिक बहुपद। और इसका हम लिखाए थे जनरल फॉर्मूला क्या होता है कि ax + b, क्या होता है, ax + b। तो ax + b
क्या कहलाएगा, इस यहाँ पे जो बहुपद है इसका एक जनरल फॉर्मूला है, ठीक है। क्या होता है, ax प्लस बी, है ना, किसके लिए, रैखिक बहुपद के लिए। तो यहाँ पे a का मान बदल सकता है, b का मान भी बदल सकता है। जैसे a का मान आप यहाँ पे कुछ भी हो सकता है, ठीक है, जैसे कोई कांस्टेंट नंबर हो सकता है, जैसे 1 2 3 इस तरह से हो सकता है। तो यहाँ पे ये रैखिक बहुपद हो गया जिसका घात कितना है 1, और यहाँ पे देख रहे हैं x का यहाँ पावर कितना है 1, तो ये क्या बन गया, रैखिक बहुपद। दूसरे नंबर पे आता है यहाँ से द्विघात, क्या बोलते हैं, द्विघात बहुपद। तो द्विघात बहुपद हम लोग किसको बोलते हैं, बहुपद। तो द्विघात बहुपद वैसे बहुपद को बोलते हैं जिसमें घात की संख्या कितनी होगी, घात बराबर होगा 2, है ना। तो जिस बहुपद का घात 2 होगा उसको बोलेंगे द्विघात बहुपद। और इन जो यहाँ पे बता रहे हैं इन सभी को आपको कंपलसरी याद रखना ही है, क्योंकि आगे वाला जो एक्सरसाइज सॉल्व करेंगे उसमें ये सब काम देने वाला है। तो यहाँ पे रैखिक बहुपद हम लोग किसको बोलेंगे, कि उसको बोलेंगे हम लोग x प्लस बी को, और जहाँ घात कितना होगा 1, और यहाँ पे देख रहे हैं इसका घात कितना है 1 है, इसीलिए हम इसको बोल दिए रैखिक बहुपद। नेक्स्ट है द्विघात बहुपद। द्विघात बहुपद क्या बोलते हैं, तो द्विघात बहुपद उसको बोलेंगे जिसका यहाँ पे क्या होगा कि घात की संख्या 2 होगा। जैसे यहाँ पे इसका जनरल फॉर्मूला हम लोग जानते हैं क्या होता है, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, bx प्लस c। तो यहाँ पे देखिए x है ना, x में पावर कितना सबसे ज़्यादा, यहाँ पे भी x है, यहाँ पे भी x है, लेकिन इस x में जो पावर है वो कितना है 2 है, यानी मैक्सिमम है। तो मैक्सिमम पावर 2 है तो क्या कहलाएगा मेरा द्विघात। तो घात 2 दिखे दोस्त तो बोलना है द्विघात, और घात 1 दिखे तो उसको बोलना है क्या, रैखिक। और यदि घात आपको 3 मिल जाए, क्या मिल जाए, कि घात 3 मिल जाए तो उसको बोलेंगे हम लोग त्रिघात, है ना, त्रिघात बहुपद। तो त्रिघात बहुपद किसको बोलेंगे, तो जहाँ पे घात की संख्या कितनी होगी, घात इज इक्वल टू 3, कितना होगा 3। तो जहाँ घात 3 होगा तो उसको हम लोग बोल देंगे त्रिघात बहुपद। तो इसका भी हम लोग फॉर्मूला पता है, क्या होता है जनरल फॉर्मूला, ax क्यूब प्लस bx प्लस क्या होता है bx स्क्वायर प्लस cx प्लस d। तो ये क्या होता है, त्रिघात बहुपद का जनरल फॉर्मूला, है ना। तो इन सभी जनरल फॉर्मूला याद रखना है। सबसे पहले रैखिक बहुपद याद रखना है, क्या होता है बताइए, कि इसका पहले सबसे पहले इसका बताइए रैखिक बहुपद का, तो x प्लस b। उसके बाद द्विघात बहुपद का कि ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c। और यदि पूछ दे आपको कि त्रिघात बहुपद का जनरल फॉर्मूला क्या होता है, कि यहाँ से आप बोल सकते हैं ax क्यूब प्लस bx स्क्वायर प्लस cx प्लस d। तो ये क्या होता है यहाँ से त्रिघात फॉर्मूला, त्रिघात जो बहुपद होता है उसका जनरल फॉर्मूला। तो यहाँ पे ये सब समझ में आ गया, रैखिक बहुपद, द्विघात बहुपद और त्रिघात बहुपद, ठीक है। उसके बाद एक यहाँ से एक और था जिसको बोलते हैं हम लोग शून्य बहुपद, शून्य बहुपद, है ना। तो शून्य बहुपद क्या होता था, कि शून्य बहुपद जहाँ पे यानी px यानी बहुपद का वैल्यू कितना होगा यहाँ से 0, तो 0 को हम लोग क्या बोलते हैं, शून्य बहुपद, क्या बोलेंगे, शून्य बहुपद, है ना। अभी बताएं बहुपद को हम लोग किससे लिखते हैं, px से। अभी जस्ट यहाँ ऊपर पे भी लिखे हुए हैं कि बहुपद किससे लिखना है, आपको px से लिखना है। तो यहाँ से px इक्वल टू 0, तो ऐसा बहुपद को हम लोग क्या बोलेंगे, शून्य बहुपद, है ना। तो याद रखना इसको बोलेंगे शून्य बहुपद। तो एक चीज़ और यहाँ पे, यहाँ तक तो समझ में आ गया ना। अब यहाँ पे बहुपद त्रिघात बहुपद तक समझा दिए। उसके बाद एक चीज़ और था यहाँ से, गुणांक किसको बोलते हैं, क्या था, गुणांक। तो गुणांक थोड़ा समझ लेते हैं हम लोग कि गुणांक किसको बोलेंगे, गुणांक। तो गुणांक क्या होता है, गुणांक को बोलते हैं कॉफिशिएंट। तो कॉफिशिएंट क्या होता है, जैसे लिखते हैं यहाँ पे एग्जांपल देखिए, जैसे लिखे 3x स्क्वायर, 3x स्क्वायर। तो यहाँ पे पूछ देगा, देखिए हर एक टर्म्स का अलग अलग गुणांक होता है। तो यहाँ पे जैसे यहाँ पे लिखल है कि 3x स्क्वायर, तो यहाँ पे इसका गुणांक कितना होगा, x स्क्वायर का पूछे गुणांक कितना है, तो यहाँ पे बताना आगे जो लगल रहता है वही नंबर क्या होता है इसका गुणांक। तो 3 क्या है इसका गुणांक, तो यहाँ पे गुणांक कौन हो गया 3। जैसे दूसरा नंबर लिखल है यहाँ से कि 3x, कितना लिखल है 3x, तो x के आगे कितना है यहाँ पे 3 है। तो यदि पूछे कि x का गुणांक कितना है, तो यहाँ पे क्या बन गया 3 है, जो क्या कहलाएगा इसका गुणांक। जैसे और भी एग्जाम्पल, जैसे तीसरा नंबर या फिर यहीं पे लिखते हैं 3 नंबर में कि 9x स्क्वायर प्लस 7x प्लस 1, है ना। तो अभी हम आपको बताएं कि सभी का गुणांक, जितना भी पद होता है उन सभी पद का क्या होता है, गुणांक होता है। तो यहाँ पे देखिए इस अलग पद है, इस पद का गुणांक होगा, इस पद का भी गुणांक होगा और इस पद का भी गुणांक होगा। तो इस पद का गुणांक कितना होगा, तो यहाँ पे कैसे, यहाँ पे क्वेश्चन क्या देगा कि पूछेगा x स्क्वायर का गुणांक कितना है ना। तो x स्क्वायर का गुणांक पूछे तो आपको बता देना है कितना होगा 9, और यदि x का गुणांक पूछे तो वो कितना होगा 7। और यदि यहाँ पे x का पावर 0 का पूर्णांक पूछ दे, गुणांक यहाँ पे पूछने कितना x का पावर 0 है, तो x का पावर 0 का गुणांक कितना होगा 1 होगा। तो गुणांक समझ में आया, किसको बोलेंगे कि जो चर के आगे जो रहता है ना उसी को क्या बोलते हैं हम लोग गुणांक। तो अब हम लोग देखते हैं कि जितने भी बेसिक था उसको हम लोग पढ़ लिए। अब हम लोग देखते हैं
कि यहाँ से हम लोग समझेंगे कि बहुपद के शून्यकों का ज्यामितीय अर्थ क्या होता है ना, कि कोई भी बहुपद होता है उसका जो ग्राफ होता है उसको हम लोग देखते हैं कैसे क्या होता है ना, उसके शून्यक के बीच। तो उसका शून्यक का ज्यामितीय अर्थ क्या होता है, कोई भी बहुपद रहता है उसका शून्यक। तो आपको शून्यक निकालना आप क्लास 9 में ही सीख चुके हैं, लेकिन इस जो क्लास 10th है इसमें भी आपको हम एक बार रिकॉल करा देंगे कि किस तरह से हम लोग किसी बहुपद का शून्यक निकालते हैं। तो पहले इसको हम लोग समझते हैं कि लिखा है बहुपद के शून्यकों का ज्यामितीय अर्थ। तो ये क्या होता है कि जैसे कोई भी ग्राफ दिया रहता है ना, तो जैसे कोई भी यहाँ पे ग्राफ दिया इस तरह से है ना, लेकिन आप इस ग्राफ को देख के डरना नहीं है क्योंकि इन सब ग्राफ को आपको पढ़ना नहीं है, ठीक है। तो बस यहाँ पे एग्जांपल देकर आपको बस समझा रहे हैं। तो देखिए यहाँ पे क्या लिखा है, जैसे एक नंबर में यहाँ पे ग्राफ दिया है, इसको जानते हैं हम लोग एक्स अक्ष बोलते हैं, इसको बोलते हैं वाई अक्ष, ठीक है। तो एक यहाँ से हम लोग ग्राफ बनाए y = 2x + 3, इस बहुपद जो यहाँ से था 2x + 3 का ग्राफ बनाए, ठीक है। तो क्लास 9 में हम लोग 4 जो चैप्टर था उसमें हम लोग सीख चुके थे कि किस तरह से हम लोग ग्राफ को बनाते थे। कैसे बनाते थे हम लोग ग्राफ, सबसे पहले यहाँ से क्या करते थे, एक बॉक्स लेते थे है ना, यहाँ पे x और नीचे क्या लेते थे y, और यहाँ से x और y का वैल्यू इस तरह से पुट करके हम लोग इस ग्राफ को बनाते थे। तो यहाँ से आपको एक ग्राफ दिख रहा है ना, तो इस ग्राफ जो आपको दिख रहा है, इस ग्राफ में क्या आपको देखने को मिल रहा है कि देखिए कि यहाँ पे देख रहे हैं कि ये एक्स अक्ष है। यहाँ पे पहले इसको समझिए कि इस जो ग्राफ है, इस ग्राफ में हम लोग क्या जानते हैं कि इस ग्राफ को यहाँ पे खींचे और जो यहाँ बहुपद है, इस बहुपद का शून्यक कितना है, -3/2 है ना, यही है। इस बहुपद का शून्यक कितना दिया, शून्यक यहाँ से दे रखा है कि -3/2, क्योंकि हम लोग जो शून्यक है उसको निकालना हम लोग सीख चुके हैं क्लास 9 में ही। तो यहाँ पे -3/2 पहले से हम लिख रखे हैं कि इस जो बहुपद है, इस बहुपद का शून्यक -3/2 है। तो यहाँ पे हम क्या देखने को मिल रहा है कि इसको यहाँ पे क्या कर रहा है, कट कर रहा है, ठीक है, कट कर रहा है। इस शून्यक है कहाँ पे कट कर रहा है, तो कट कर रहा है एक्स अक्ष पे। कहाँ पे कट कर रहा है, एक्स अक्ष पे है ना, यहीं पे कट कर रहा है। उसी तरह इसमें हम लोग देखते हैं कि यहाँ पे दूसरा हम लोग इक्वेशन लिए, कौन सा है कि y = हम लोग लिए x² - 3x - 4, ठीक है। तो यहाँ से इस बहुपद का एक ग्राफ है, तो ग्राफ यहाँ से बनाने के लिए हम लोग लेके चलते हैं y = है ना, y = समथिंग, और इस तरह से लेके हम लोग ग्राफ को बनाते हैं। लेकिन एक्चुअल बहुपद तो मेरा क्या है, x² - 3x - 4। तो इस जो बहुपद है, इस बहुपद का ग्राफ किस तरह से, इस तरीके से ग्राफ है ना। तो यहाँ पे इसका शून्यक कितना था, इस बहुपद का, यहाँ पे जो बहुपद दिख रहा है, इस बहुपद का शून्यक हम निकालने जानते हैं। शून्यांक क्या होता है कि इस बहुपद का शून्यक यहाँ से होगा -1,4। आप निकाल के भी इसका देख सकते हैं, तो हम इसका पहले से निकाल के रखें, तो इसका शून्यांक कितना होगा, -1,4 है। और देखने वाली बात ये है कि -1,4 इसका कितना शून्यक है, 2 शून्यक। और इस x अक्ष यहाँ पे जो दिख रहा है, इस x अक्ष को ये जो शून्यक है, कितनी बार यहाँ पे जितना शून्यक है उतना ही बार क्या कर रहा है, ग्राफ को कट कर रहा है ना, ये ग्राफ x अक्ष को कट कर रहा है। तो यहाँ पे शून्यक कितना है, 1, 2 शून्यक है। तो देख रहे हैं यहाँ पे ग्राफ कितनी बार कट कर रहा है दोस्त, 2 बार, एक बार यहाँ पे, एक बार यहाँ पे है ना। तो 2 बार करेगा, उतना ही क्या होगा कि जो ग्राफ होगा वो क्या करेगा, x अक्ष को कट करेगा। समझ में आया कि क्या बताएं कि जितना इसका शून्यक रहेगा उतना ही क्या करेगा, उतना ही बार ये जो ग्राफ है x अक्ष को कट कर देगा। उसी तरह देखते हैं इसमें कि यहाँ पे इसका y = x³ - 4x एग्जाम्पल लिए थे। तो इसका शून्यांक देखिए x³ है, ये आपको पता है कि यदि यहाँ पे घात 1 रहता है तो उसका शून्यांक 1 निकलता है ना। यदि इसका घात कितना था, जैसे 1 घात था, इसका एक ही घात था ना, तो इसका शून्यक 1 निकला। घात 2 है तो इसका शून्यक कितना निकला, 3 शून्यक निकला, सॉरी घात 2 था तो इसका शून्यक कितना निकला, 2। उसी तरह इसका घात कितना है, 3, तो इसका शून्यांक भी कितना होगा, 3 होगा। तो कौन कौन, -2, 0 और 2 है। तो इसका शून्यांक कितना हो गया, 3 तो शून्यांक हो गया। तो ये जो यहाँ पे तीनों शून्यांक है, तो यहाँ पे फिर से ऑब्जर्व करने वाली बात ये है कि यहाँ पे देख रहे हैं कि जो ग्राफ है x³ - 4x का जो ग्राफ है, ये ग्राफ बनल इस तरह सांप तरह। तो ये जो ग्राफ है, ये ग्राफ क्या कर रहा है, इसके शून्यक की संख्या कितना था, 1, 2, 3। तो देख क्या रहे कि जो ग्राफ है इसको कितनी बार कट कर रहा है, 3 बार। तो यहाँ पे जितना इसका शून्यक की संख्या है उतना ही बार क्या कर रहा है, ये ग्राफ जो है ये एक्स अक्ष को कट कर रहा है। तो यही तो एक्स अक्ष है ना, इस अक्ष को यहाँ पे कट कर गया, फिर यहाँ पे कट कर गया, फिर यहाँ पे कट कर गया। तो आपको क्या समझ में आया इस ग्राफ की मदद से कि जितना यहाँ पे क्या होगा, शून्यक की संख्या होगा उतना ही बार क्या करेगा, ये ग्राफ जो है एक्स अक्ष को कट करेगा। तो यहाँ पे शून्यक की संख्या 3 था, तो इसीलिए यहाँ पे जो एक्स अक्ष था उसमें जो ये क्या है, ये जो आपको ग्राफ दिख रहा है, ये ग्राफ एक्स अक्ष को कितनी बार कट किया, 3 कट किया, क्योंकि यहाँ पे शून्यक की संख्या कितना था, 3। ठीक है, तो जैसे देखते हैं कि y = x³ लिए तो यहाँ पे शून्यक कितना आ रहा है, 1 आ रहा है, 0 आ रहा है ना।
तो यहाँ पे देखिए ग्राफ इसको कितने बार कट किया, एक बार कट किया। तो समझ में आ गया कि जितना क्या होगा कि शून्यक की संख्या होगा। यहाँ पे लिख दे रहे हैं कि यहाँ पे लिख दे रहे हैं इस बॉक्स में कि इसको आपको उतार लेना है कि क्या लिख रहे हैं यहाँ पे कि जितना बार ग्राफ एक्स अक्ष को काटेगा, एक्स अक्ष को काटेगा उतना ही क्या होगा, शून्यकों की संख्या, उतना ही शून्यकों की संख्या होगी, है ना। तो इस चीज़ को आपको याद रखना है। तो जितना बार ये ग्राफ जो है ना, ये जो यहाँ पे ग्राफ है, ये जो ग्राफ दिख रहा है आपको, जितना बार एक्स अक्ष जो लाइन है, इस लाइन को कट करेगा वही बनेगा शून्यक की संख्या। और जो एक्सरसाइज आपका 2.1 है ना, बस इसी पे टिका हुआ है ना, जो बस शून्यक की संख्या बताना है। तो आप यदि आपको एक क्वेश्चन देते हैं अपने से, जैसे इस तरह से ग्राफ है, तो इस ग्राफ में आप हमको बताइए कि शून्यक की संख्या कितना होगा, जैसे इस तरह से है ना। तो आप बताइए यहाँ शून्य की संख्या कितना होगा। तो आप बहुत ही इजी तरीके से बता सकते हैं कि सर यहाँ पे एक्स अक्ष जो लाइन है, उस लाइन को जो ये ग्राफ है वो कितनी बार कट कर रहा है, 2 बार, है ना। एक बार यहाँ पे, एक बार यहाँ पे। तो शून्य की संख्या कितना हो गया, 2, है ना। तो समझ में आ गया। हम लोग प्रश्नावली 2.1 को कैसे सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पे जो क्वेश्चन है, जो प्रश्नावली 2.1 है ना, तो प्रश्नावली 2.1 जो चैप्टर है उसको हम लोग बस 1 मिनट में सॉल्व कर लेंगे, है ना। तो यहाँ पे चैप्टर जो है आपका पूछा क्या है, यहाँ पे जो क्वेश्चन है इसमें पूछा है कि शून्यकों की संख्या, है ना। जो इस तरह से आपको एग्जाम में ग्राफ दे देगा और इस ग्राफ के माध्यम से आपको पूछ देगा कि यहाँ पे बताना है आपको शून्यकों की संख्या। तो यहाँ पे टोटल कितने ग्राफ है, 1 2 3 4 5 6, है ना। तो 6 ग्राफ में से एक ग्राफ आपको एग्जाम में आ जाएगा, या फिर कोई भी ग्राफ दे दे आप इजीली तरीके से बना लेंगे। तो इसका कितना नंबर का आएगा, 1 नंबर का, ओनली 1 ही नंबर का आता है, क्योंकि आसान क्वेश्चन है तो 5 नंबर का देगा नहीं देगा ना। तो यहाँ से 1 नंबर का क्वेश्चन आएगा। देखिए तो इसमें क्या पूछ देगा, शून्यकों की संख्या। तो यहाँ पे सबसे पहले हम लोग समझ लेते हैं कि शून्यकों की संख्या क्या होती है। तो शून्यकों की संख्या, जैसे देखिए कोई भी बहुपद दिया रहता था, ठीक है ना। तो कोई भी बहुपद दिया रहता था, उस जैसे मान चलिए कोई भी बहुपद है यहाँ पे, या फिर इसको ऐसे समझिए कि यहाँ पे कोई, यदि हम डायरेक्ट आसान भाषा में बताते हैं, सबसे पहले यहाँ पे कोई ग्राफ देगा और आपको पूछे यदि शून्यकों की संख्या, तो शून्यकों की संख्या हम लोग उसको बोलेंगे कि जो यहाँ पे एक्स अक्ष, ई वाला क्या बोलते हैं हम लोग, एक्स अक्ष, और इसको क्या बोलते हैं, वाई अक्ष, है ना। तो एक्स अक्ष और ये क्या बनेगा यहाँ से, वाई अक्ष। तो एक्स अक्ष को कोई भी ग्राफ कितनी बार कट करता है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, शून्यकों की संख्या। जितनी बार एक्स अक्ष में, जो ई एक्स अक्ष है, इस अक्ष में जितनी बार ग्राफ किसी मतलब जो एक्स अक्ष को जितना बार टच करेगा वही क्या कहलाएगा, शून्यकों की संख्या, ठीक है। तो कितना बार कट करेगा वही क्या कहलाएगा, शून्यकों की संख्या। जैसे यहाँ पे एक्स डैश और यहाँ पे क्या है, एक्स, और यहाँ पे वाई डैश और क्या है, वाई। तो इसमें हम लोग देखते हैं कि कितने बार यहाँ पे ग्राफ को कट कर रहा है। जैसे कोई भी ग्राफ दिया है, एक्स अक्ष को कितना बार कट करेगा तो वही क्या कहलाएगा, शून्य की संख्या। तो यहाँ पे इस जो यहाँ पे दिया है एक्स अक्ष, इस एक्स अक्ष में जो ग्राफ है इस तरह से दिया है, ये ग्राफ यहाँ पे एक्स अक्ष को कितनी बार कट कर रहा है, तो यहाँ से शुरू वाला में एक भी बार कट नहीं कर रहा है। तो यहाँ से हम बता सकते हैं कि शून्यकों की संख्या कितना होगा, शून्यकों की संख्या। तो शून्यकों की संख्या इसका हो जाएगा, यहाँ से कितना हो जाएगा, जब एक बार नहीं कट कर रहा है तो कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो इसमें बता सकते हैं आप शून्यकों की संख्या कितना होगा। तो सबसे पहले क्या बताएं कि यहाँ पे एक्स अक्ष जो रहेगा, एक्स अक्ष जो रहेगा उसको ग्राफ कितनी बार कट कर रहा है। तो यहाँ पे ग्राफ देख रहे हैं कितना बार कट कर रहा है, ओनली 1 बार। देखिए वाई को भी कट कर रहा है, लेकिन वाई से हमको मतलब नहीं है, किससे मतलब है, एक्स से। तो एक्स अक्ष को कितनी बार कट कर रहा है, 1 बार। तो यहाँ से हम बोल सकते हैं कि शून्यकों की संख्या कितनी होगी, यहाँ से शून्यकों की संख्या। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं कितना, शून्यकों की संख्या बराबर 1, है ना। तो यहाँ पे शून्यकों की संख्या कितना हो जाएगा, इसका 1, क्योंकि एक्स अक्ष को ही 1 बार कट कर रहा है। तो अब आप ये बताइए कितना होगा इसका शून्य की संख्या, क्योंकि यहाँ पे ये एक्स अक्ष हो गया, इस एक्स अक्ष पे यहाँ पे कितनी बार कट कर रहा है, 1 2 3, है ना, 1 2 3। तो 3 बार कट लगा रहा है। तो यहाँ पे शून्य की संख्या कितना हो जाएगा,
3 हो जाएगा। आपको लिख लेना यहाँ से शून्यकों की संख्या बराबर 3। उसी तरह इसमें देखते हैं कि यहाँ से शून्य की संख्या कितना हो रहा है, तो यहाँ पे x अक्ष में कितनी बार कट कर रहा है, तो 1 2, तो शून्य की संख्या कितना हो गया 2। उसी तरह इसमें देखते हैं कि यहाँ पे x अक्ष में कितनी बार कट कर रहा है, ग्राफ जो है ग्राफ ऐसे गिर गया है सांप जैसा, यहाँ पे कितनी बार कट कर रहा है, तो कट कर रहा है 1 2 3 4, है ना, 1 2 3 4, है ना। तो यहाँ पे y वाला भी नहीं काउंट कर लेना है, तो y वाला काउंट करेगा तो गया काम से। तो यहाँ पे y वाला नहीं काउंट करना है, ओनली x को कितने बार कट कर रहा है, तो 1 2 3 4। उसी तरह इसमें यहाँ पे कितनी बार कट करेगा, कितनी बार कट कर रहा है 1, कितना हो गया 1, और यहाँ से कितना हो गया 2, है ना। तो यहाँ पे 2 और ये कितना हो गया 3, तो यहाँ से इसका शून्य की संख्या कितना हो जाएगा 3। देखिए यहाँ पे जो 6 नंबर क्वेश्चन है इसमें शून्य की संख्या कितना होगा, तो यहाँ से देखिए ग्राफ कितना बार कट किया 1 बार, यहाँ पे कितना बार कट किया 2 बार, और यहाँ से कितना बार कट किया 3 बार। तो ये क्या कहलाएगा, शून्य की संख्या कितना हो जाएगा 3। तो कोई बच्चा क्या करेगा कि यहाँ से इस तरह से दिख रहा है ना, तो ये नीचे नहीं आया, नीचे आता तब तो यहाँ पे 2 बार काउंट हो जाता, जैसे ई वाला इस तरह से रहता तब क्या होता है कि यहाँ से 1 2 3 4, है ना, 4 हो जाता है। लेकिन यहाँ से इसको हम लोग क्या करेंगे कि यहीं से सिर्फ पार हो गया, नीचे आया नहीं है, तो सिर्फ एक पॉइंट पे कट किया, तो 1 और यहाँ पे कितना होगा 2, और इस पॉइंट पे लेंगे कितना हो गया 3। तो यहाँ से बता सकते हैं कि शून्य की संख्या 3 है ना। तो यहाँ इसके लिए बता देंगे 3, और इसके लिए भी बताएं कितना था, इसका 4 था शून्य की संख्या। तो यहाँ पे शून्य की संख्या कितना हो गया 3, समझ में है ना। इसी क्वेश्चन में बच्चा फंसता है, इसलिए इसको याद रखना, है ना। और यहाँ पे तो एक भी बार नहीं कट कर रहा था, इसीलिए कितना हो गया शून्य की संख्या 0 हो गया, ठीक है। तो इस तरह से मेरा जो एक्सरसाइज 2.1 है वो सॉल्व होता है। अब हम लोग देखेंगे कि एक्सरसाइज जो 2.2 है उसको कैसे सॉल्व करेंगे, है ना। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग।